करो, नॉट ओनली फीमेल, आप अपने मेल। मुझे लगता है कि लड़कियों से बात करने से आप। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रतीक खरे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच बीटेक सेकंड ईयर। आज हमारी गेस्ट हैं आयुषी तिवारी मैम, बीबीए फाइनल ईयर स्टूडेंट, एंड शी हैज अ ब्रॉडर एक्सपीरियंस ऑफ एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हेलो मैम, हेलो। वेलकम टू द नेक्स्ट इन भारत। ओके। और मैम कैसी हैं आप? आई एम गुड। यू टेल। मैम मैं भी बढ़िया मैम। हम स्टार्ट करते हैं आपके कॉलेज के पहले के एक्सपीरियंस के बारे में। आपकी स्कूलिंग कैसी थी? ओके। तो आपने कहाँ से ओके। स्कूलिंग की आपने? पहले से आपने सोच के रखा था कि आपने बीबीए करना है, आप इंस्पायर्ड हुई किसी से? Okay. So I have completed my academics from Little Flower School, Rapti Nagar, Gorakhpur, and my aggregate percentage was 91. एंड मैंने कभी डिसाइड तो नहीं किया था कि ट्रिपल एम से बीबीए करना है। मेरा ड्रीम था कि बीकॉम ऑनर्स करना है। जब स्कूल में थे, कॉमर्स जब ले ली थी, तब ये डिसाइड किया था कि बीबीए करना है। 11th में डिसाइडेड था कि बीबीए करना है। बट व्हेन आई गेट इनटू 12th, तो वहाँ पर पता चला कि हम लोगों का सारा पैटर्न ही चेंज हो गया है। एंड वी वर द फर्स्ट बैच जिसने सीयूईटी एग्जाम में अपीयर किया था। ओके। सो उस टाइम पे लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए। तो वहाँ पर ऐसा बीबीए का कोई कोर्स नहीं था। वहाँ बीकॉम ऑनर्स था बेस्ट कोर्स टीयू में। तो आई गॉट द हिंदू कॉलेज देयर। वहाँ मुझे मिला द हिंदू कॉलेज इन नॉर्थ कैंपस। बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू जॉइन इट। एंड देन जब ट्रिपल एम की काउंसलिंग का आया मेरे पास ईमेल, सो रैंडम मैंने भर दिया, तो उसमें भी मेरी काफ़ी टॉप की रैंकिंग थी काउंसलिंग में। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट लॉक कर देते हैं सीट, बाद में वो रिफंडेबल होती है। बट एट द एंड फिर ये लोग इतनी जल्दी मचा दिए कि आई हैड टू सबमिट द फीस, एंड वो रिफंडेबल नहीं होती है, तो फिर फाइनली मैं यही रह गई। ओके। ये मैम फिर या। मैम आपका कॉलेज एक्सपीरियंस कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप फर्स्ट डे आपने यहाँ पे ज्वाइन किया? तो मैं फर्स्ट डे एक्साइटमेंट होती है ना ओके। कि हाँ ऐसा ऐसा हमारा कॉलेज होगा, ऐसे ऐसे चीजें करेंगे। फर्स्ट डे। ओके। तो मेरा फर्स्ट डे यहाँ पे तब था जब आई केम फॉर था कॉलेज इंफॉर्मेशन वगैरह लेने के लिए, ओके। काउंसलिंग से रिलेटेड। तो मेरा फर्स्ट डे तो वो था, तो पार्किंग में मैंने स्कूटी पार्क की। फिर एक सीनियर थे, बीबीए के थे उस टाइम, वो सेकेंड ईयर में थे। तो वो अंदर अंदर वाले रास्ते से ले गए, एडमिनिस्ट्रेशन सेल से पूरा घुमा के हमको आईटीआरसी के आर्यभट्ट हॉल। आई थॉट यार कितना बड़ा है, भूल भुलैया टाइप का है, हम तो भूल जाएंगे। हम तो यहाँ पे याद भी नहीं कर पाएंगे, लेक्चर हॉल तक कैसे पहुंचेंगे। आई वॉज इन वेरी डाउट कि ये बहुत बड़ा कॉलेज है। मुझे लगा कि काफी अमेजिंग है, अच्छा है जो भी है। और कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी, तो इतना कोई पहले से ही थॉट्स नहीं थे, और एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी इतनी ज़्यादा कुछ। तो अच्छा ही लगा, मेरा फर्स्ट डे बहुत अमेजिंग था, मज़ा आया। जब फर्स्ट डे मैं जब आया था तो मुझे जब हॉस्टल अलॉट हुआ तो मैं जब अंदर तक आया, मगर पर डे मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा। मैं पर डे 1 किलोमीटर आना, 1 किलोमीटर जाना, मगर कॉलेज तो बहुत बड़ा है। दैट्स व्हाई यू लॉस्ट मोर हेल्थ, यस। तुम्हारी हेल्थ और डाउन हो गई। यस मैम, थोड़ा एकेडमिक थोड़ा इशू है मैम। हाँ ऑफ कोर्स, तो वो तो होता है, तुम्हारी ब्रांच भी वही है। यस मैम, दैट्स व्हाई। ओके, मैम बीबीए का क्या आगे का फ्यूचर का स्कोप, जॉब में, एंटरप्रेन्योरशिप, एमबीए, आपने क्या सोचा है? एक्चुअली मुझे तो गवर्नमेंट लाइन में जाना है, मेरा ड्रीम तो यूपीएससी है, टू ओके। बिकम एन आईएएस ऑफिसर थ्रू यूपीएससी सीएससी। But as a BBA student, I'm also placed from this college. ओके। एवरेज पैकेज मेरा 9 लाख है, मतलब मेरा 9 लाख है जो जिस पैकेज पे आई एम प्लेस्ड। एंड मेरे काफ़ी बीबीए के फ्रेंड्स भी प्लेस्ड हैं, 25 to 30% बीबीए की जितनी स्ट्रेंथ थी उसमें से 30% पीपल आर प्लेस्ड एट अ गुड प्लेसेस विद अ गुड पैकेज। और कई ने तो डिसाइड भी कर लिया कि वो लोग ले लेंगे। और रही बात, तो बहुत स्कोप है यार, कॉमर्स से ज़्यादा तो किसी सब्जेक्ट में कोई स्कोप ही नहीं है, बहुत स्कोप है। हर लाइन का स्टार्टिंग है कॉमर्स से कर सकते हो आराम से। फाइनेंस है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, रिसर्च है, एक्सेट्रा, बहुत सारे स्कोप है।
बट यही होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि कौन-सा उनका स्पेसिफिक डोमेन है, यस। कौन से डोमेन में उनका इंटरेस्ट है। वो यहाँ कॉलेज के फर्स्ट डे से ही पता हो जाना चाहिए कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जब इंटरेस्ट पता हो जाएगा, अपने डोमेन स्पेसिफिक हो जाओगे, तो उससे फिर अपने कोर्सेज़ पे ध्यान दोगे, उसी फील्ड में इंटर्नशिप्स ढूँढोगे। वरना पता चल रहा है कि डोमेन स्पेसिफिक ही नहीं हो, एचआर में आपने इंटर्नशिप कर ली, बाद में आपको पता चल रहा है कि आपका ज़्यादा अच्छा फ़ोकस और कमांड आपका ज़्यादा अच्छा उस पे बन रहा है, फाइनेंस में, और एचआर में आपने 2 महीने एक्सपीरियंस ऑलरेडी लेके रखा है, तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। वहाँ पे एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है। जिस भी डोमेन में रहो उसी में एक्सपीरियंस लो, हर डोमेन में जानने का कोई मतलब नहीं होता है। डोमेन स्पेसिफिक फर्स्ट ईयर से ही हो जाना चाहिए। अगर प्लेसमेंट लेनी है, और अगर प्लेसमेंट नहीं लेनी है, तब तो ठीक है, फिर जिस लाइन में जाना है उसकी तैयारी करो, कैट की तैयारी करो, एमबीए के कॉलेजेस लो, गवर्नमेंट लाइन में जाना है तो गवर्नमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दो। लाइक अपना नीश क्लैरिफाई होना चाहिए कि हमें फर्स्ट डे से ही हमें करना क्या है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सही है। कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैट्स कैसा है लाइक एम बीबीए के लिए? सीबीए का तो अच्छा आता है, मतलब डोमेन ज़्यादा नहीं आते हैं, मार्केटिंग और सेल्स ही रहता है, बट पैकेज काफ़ी अच्छा रहता है। इवन ये टेक्निकल डिग्री से ज़्यादा अच्छा पैकेज मैनेजमेंट को मिलता है। 9 लाख, 5 to 6 लाख तो यहाँ पे हर कंपनी का ही रहता है। 5 to 6 के बीच ही में वो पे कर रही होती है। अब वो सीटीसी पे कर रही होती है, लेकिन टेक्निकल का यहाँ पे कम ही होता है। बट अच्छा है यहाँ पे, टेक्निकल से तो अच्छा प्लेसमेंट है। बट वही बात है, अब जिसका मार्केटिंग है उसके लिए तो बहुत अमेजिंग है, उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। बट मेरा खुद का स्पेशलाइजेशन फाइनेंस से था, तो मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं हुई कि आई एम हैविंग द सेल्स जॉब एंड आई एम प्लेस्ड एट इट। ओके। बट जिसके लिए ये फील्ड उसका डोमेन है, उसके लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे प्लेस होना। ओके एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर मैम जॉब आप प्लेस्ड हो गई। थैंक यू सो मच। ओके मैम, लाइक आप ईसेल में भी हैं एंड एनएसएस एंड कल्चरल सीनेट में भी हैं मैम, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो लाइक इसको फर्स्ट डे से ही हम कैसे इतनी अच्छी बेटर करें, क्योंकि हमें इंटरव्यू में सबसे बेटर क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। ओके, तो लाइक इसके हम कम्युनिकेशन कैसे वर्क स्किल्स करें? हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने के लिए, जैसे आप खुद भी ईसेल के मेंबर हो, यस मैम। तो जब आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको वेरियस इवेंट्स में चांस मिलता है कि आप अपने आप को एज ए लीडर प्रेजेंट करो सोसाइटी के बिहाफ पे। एंकरिंग करो इवेंट्स के ड्यूरिंग, बहुत सारी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, छोटे छोटे इवेंट्स होस्ट होते ही रहते हैं ईसेल के थ्रू। यस मैम। लाइक फ्रेशर्स टॉक, उसमें तो प्रॉपर आपको क्वेश्चन पूछना रहता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्ट होती है। और मेरा यहाँ आकर ही कम्युनिकेशन स्किल्स का ऐसा कुछ नहीं था कि ये स्पेशल मेरा फीचर था। आई वॉज हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम माई स्कूलिंग ओनली। वहाँ पर भी आई यूज टू पार्टिसिपेट इन द स्पीच कॉम्पिटिशन्स, declamation competitions, debate, and I have also appeared for the state level declamation competition. I was the first runner up there. तो मुझे तब से आता था ये सब, बस यहाँ आके और पॉलिश हुआ है। और मेरा जो बीबीए का डिग्री है, उसमें हम लोगों की एक प्रॉपर ट्यूट चलती है सिर्फ कम्युनिकेशन पर ही। हर सेमेस्टर में आपको एक ऐसी ट्यूट मिल जाएगी जो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। इवन बीटेक में भी कम्युनिकेशन स्किल्स का तो एक सब्जेक्ट रहता है, बिजनेस कम्युनिकेशन। बट आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, बट हम लोगों का वो हाईएस्ट क्रेडिट सब्जेक्ट होता है। यस एंड मैम। वी हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास फॉर द ट्यूटोरियल्स। प्रैक्टिकल सेशंस में हमें रहना पड़ता है। हमारे सारे वाइवा वगैरह में सिर्फ कम्युनिकेशन ही देखी जाती है। एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग इज योर पर्सनालिटी, एंड सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू बी गुड एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आपको इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा क्लाइंट से। आप बैक ऑफिस पे प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते हो, बीट आप फाइनेंस में ही काम क्यों ना कर रहे हो। यू हैव टू डील विद द क्लाइंट्स। यहीं पे हम लोग वैसे लैग ही कर जाते आपको। हैं। लेकिन ये होता है कि हम लोग लाइक स्कूल में पार्टिसिपेट करते नहीं है, और फिर हम क्या हम्म। कि अगर पहले से इसकी तैयारी करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डे बेटर हो सकती है। नहीं, देखो, इफ यू आर हैविंग द डेडिकेशन टू बूस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू वांट टू मेक इट गुड, तो आप अपने सीनियर को अप्रोच करो उसके लिए। लाइक यू हैव टू अप्रोच मी। ईसेल में अगर हो, आपको किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, लाइक आपको इवेंट होस्ट करने का मन है, तो यू कैन अप्रोच मी कि आई वांट टू होस्ट द इवेंट, एक्सप्लेन मी हाउ टू डू इट, व्हाट आर द वेज,
how to speak. So we are there as a senior. We will always be there to help you out. कि कैसे you have to make your command good on the communication skills. Yes, ma'am. So you have to take part. जब तक participate नहीं करोगे, you will never learn how to get your skills better at any place, either communication or tech or soft skill, anything. यस मैम, दैट्स ये चीज़ तो है मैम। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है। लाइक मैंने भी सोसाइटी जॉइन की, देन मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मच बेटर हुई है। लाइक सीनियर से इंटरेक्ट ब्रीफिंग करना। करने जाते हो, यस मैम। ब्रीफिंग करने जाते हो, यू हैव टू ब्रीफ अ क्लास ऑफ अराउंड 80 पीपल, जहाँ एक बार में 80 पीपल बैठे हों, उस क्राउड को आपको ब्रीफ करनी होती है। यस मैम। तो देयर ओनली यू विल गेट अ चांस ना, वहां से कम्युनिकेशन का एक स्टेप होता है कि वहां से आप बूस्ट करना स्टार्ट करो। करते करते जब डेली प्रैक्टिस में आ जाएगी तो वो खुद होती है। बाय बर्थ किसी की स्किल अच्छी नहीं होती है, यस मैम। उस पर पॉलिश करके वर्क करके वो अच्छी बनती है। लाइक मुझे लगता है कि लाइक लड़कियों से बात करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल मच बेटर हो सकती है, अकॉर्डिंग टू मी। इससे क्या है कि आपको वो एक वे होता है बात करने का। आप क्या है कि एक अलग अंदाज में बात करते हैं। हाँ, दैट इज ओके, दैट कैन बी अ रीजन टू मतलब ये मेरा लर्निंग पर्सपेक्टिव है, लाइक कम्युनिकेशन। ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे ऐसा लगता है। आप किसी से भी इंटरेक्ट करो, नॉट ओनली फीमेल, आप अपने मेल, कई मेल का ही, इफ आपने जो सीनियर देखा होगा, आई वोंट बी टेकिंग द नेम्स, बट बहुत सारे सीनियर्स, इवन ईसेल में ही इतने अच्छे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के स्पीकर हैं। आप लोग उनसे बात करो, आपको खुद लगेगा कि ही इज हैविंग अ गुड स्किल। आप मतलब, अगर आपका कोई भी मेल हो या फीमेल, सीनियर हो, बैचमेट हो, जूनियर हो, इफ यू फील लाइक कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना, हम्म। आप डेली उससे कॉन्वर्सेशन करो। तो आप उनके एक्सेंट को देखोगे, द वे दे प्रोनाउंस थिंग्स, द वे दे स्पीक, they use the word, they use the vocabulary at places where it is required, they take the proper punctuations, यस वो मैम। पंचुएशंस का यूज करते हैं ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन। तो वहां से आप सीख जाओगे धीरे धीरे। और इसमें अगर आपका जूनियर भी आपसे तेज हो कम्युनिकेशन में और आपको नहीं आती, हम्म। आई वोंट से कि वो जूनियर है तो आप उसे सीख नहीं सकते, यू और क्या। हैव टू लर्न, यस यू मैम। कैन लर्न फ्रॉम एनीवन। ये तो है। लाइक मैम, आप अपने जूनियर को क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगी कि लाइक वो कैसे आगे बढ़ें कि एक अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब कर सकें या अपने फ्यूचर में एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स ले सकें। Okay, this advice will be not only for my BBA, मतलब BBA के juniors, but also for you people मैम। engineering background. Whenever you opt for placement, आप लोग की placement अक्सर start होती है fifth sem में, sorry आप लोगों मेरी fifth sem में होती है, and you people it starts from seventh sem, eighth sem तक होता है ना, यस मैम। इंजीनियरिंग में 8 सेम का होता है, 7 सेम में और मेरी 5th सेम में हम लोगों की प्लेसमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके पहले ही आप लोग इतना, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, लाइक अगर आप आईटी के हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या आप केमिकल के हो, तो उसमें अपना प्रॉपर एक एरिया देख लो कि जिस एरिया पे आपको वर्क करना है। लाइक फाइनेंस भी एक स्पेसिफिक एरिया पे नहीं वर्क करता है, उसका भी स्कोप बहुत वास्ट है, उसमें भी कई एरियाज आते हैं। तो मेरा जैसे ऑडिटिंग है फाइनेंस में, तो व्हाट आई डू, आई हैड परस्यूड मेनी कोर्सेज while studying and while doing my internships only। उस टाइम पर ही मैंने कई कोर्सेज भी उससे रिलेटेड कर लिए, क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको कोई कॉर्पोरेट जल्दी नहीं ज्वाइन करवाएगी। दे वांट कि आपके ऊपर कम उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़े अपने ट्रेनिंग के टाइम में, जितनी जल्दी आप चीज़ें ग्रास्प कर लें उनके लिए बेटर होगा। कॉर्पोरेट यही डिमांड करती है हर स्टूडेंट से। तो आपका जो भी फील्ड है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जिस एरिया में आपको प्लेस्ड होना है, उसके लिए पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, अपने कोर्स बूस्ट करो। और ऑन कैंपस पे हमेशा डिपेंडेंट मत रहो, फिफ्थ सेम से आप स्टार्ट कर दो सर्च आउट करना। और इंटर्नशिप्स ही ट्राई करो कि बड़ी कंपनीज में कर लो, पहले छोटी छोटी कंपनीज में करके सेटल हो जाओ कि कैसे होता है, समझ लो काम, फिर बड़ी कंपनीज में ट्राई करो। कई जगह ट्राई करो, जब 4-5 जगह ट्राई करोगे तो एक ना एक जगह पे वो आ जाएगा आपका। और जब वहां मिल जाए तो वहां से आपको आराम से पीपीओ मिल जाता है। एक बार कंपनी में अंदर चले गए तो वहां से आराम से पीपीओ ले सकते हो, और पीपीओ मिल गया तो तुम्हारा फिर प्लेसमेंट सेट ही है। यस मैम। तो ऑन कैंपस पे प्रॉपरली उसी पे बस निर्भर मत रहो कि बस ऑन कैंपस रहेगा, ऑन कैंपस तो आएगा ही आएगा। तुम्हारी बाहर की कंपनीज भी ऑफ कैंपस सर्च करते रहो, फिल करते रहो, इंटरव्यूज देते रहो। इंटरव्यू देने से क्या होता है, भले मत लो, बट इंटरव्यू देने से तुमको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं।
कि जब तुम अपने टारगेटेड कंपनी में बैठो तो वहां पे कोई पॉइंट ना हो जिस पॉइंट से तुमको रिजेक्ट कर दे वो लोग। अच्छा। तो बस यही कोर्सेज करो, इंटर्नशिप्स करो और कॉलेज लाइफ एंजॉय तो करना ही चाहिए। इसके बाद तो नहीं आने वाली है, कॉर्पोरेट में जाने के बाद एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। ये तो है। थैंक यू मैम फॉर योर गाइडेंस। लाइक हम आगे अब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हम थोड़ी इनफॉर्मल चीजें पे जाते हैं। लाइक मैम आपका कोई फनी इंसिडेंट जो आपको ऐसा याद हो कि उसमें फनी इंसिडेंट जो अपने फ्रेंड्स के साथ तो बहुत एक्सपीरियंस सारे हुए हैं। किया। फनी इंसिडेंट्स तो बहुत सारे किए हैं। अभी तो कुछ इतना कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट बहुत हम लोग बहुत कुछ किए हैं कॉलेज में। लाइक फर्स्ट ईयर में तो एक्सप्लोर करने के चक्कर में हम लोग अपने थर्ड या फोर्थ डे ऑफ कॉलेज पे सीएसए चले गए थे। ग्रुप के क्लास के कुछ ग्रुप के लड़के जा रहे थे, वी सॉ देम, और हमारी लड़कियों का ग्रुप था, 4-5 लड़के आगे जा रहे थे, वी सॉ कि ये सब हमारे बीबीए के ही बैचमेट्स हैं। हम लोग उनके पीछे पीछे लग गए कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। बस एक उसमें से एक लड़का बता दिया था कि यहाँ पे सीएसए है, उसको देखने जा रहे हैं। तो हम लोग भी पीछे पीछे लग गए कि सीएसए देखने जाएंगे, और पूरा वो पहले तो जंगल वाला रास्ता वगैरह कुछ पता नहीं था, तो पूरा ऐसे घूम करके हम लोग एक्सप्लोर करते हुए सीएसए पहुंचे थे। फिर अंदर भी चले गए थे, हम लोग के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था। अंदर चले गए थे, एनसीसी के कोई सर थे, ड्रेस पहने हुए थे, हमको उनकी पोस्ट तो नहीं याद है, बट कोई तो सर, उनसे जाकर हम लोग पूछ कर आए थे, सर वी वुड लाइक टू ज्वाइन द एनसीसी, कुड यू प्लीज ब्रीफ अस विद द स्टेप्स एंड द प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग। हम लोग इतने ब्रेव थे, 3-4 लड़कियों का ग्रुप था, 4-5 लड़कों को फॉलो करते करते सीएस से पहुंच गए थे। और सोसाइटीज में तो बहुत मजे करते हैं, उसका तो क्या ही बता है। वहां पे तो बहुत अमेजिंग, फर्स्ट ईयर से ही मेरा बहुत अमेजिंग जर्नी रहा है, हर सोसाइटी में, जितनी भी सोसाइटीज में, हर जगह पे बहुत अमेजिंग रहा है। ये तो है मैम। कॉल मतलब सोसाइटी अगर ज्वाइन किए तो बहुत मजा आता है उसमें, सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन। अगर आप इंटरैक्ट करने वाले हो तभी मजा आता है, इंटरैक्शन नहीं आता है तब फिर नहीं मजा आएगा। क्योंकि उससे क्या होता है, यू विल लर्न ना, तुम्हारा बॉन्ड कैसे बनेगा जब तक वी हम्म। विल नॉट नो एनी जूनियर। हम्म। तो हम लोग भी उससे कभी भी फ्री होके बात ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा। यही सब बात होती है। ये है कि अपने ई सेल वाले अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनसे काफी अच्छा इंटरेक्शन है। लाइक सब अपने बहुत बेस्ट हैं, अच्छे से बात करते हैं, मजा मस्ती चलती है। लाइक अपने फ्रेंड वाले हैं सब एकदम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हर सोसाइटी में यही है। आप बस एक ही सोसाइटी में हो ना, यस मैम, मैं तो बस एक ही। दैट्स व्हाई यू फील लाइक आप हर सोसाइटी में इंटरैक्टिव रहो, तो आपको बहुत मजा आएगा वहां पे काम करने में। आपको लगेगा कि हाँ, इनिशिएट लोगे कि हाँ काम करना चाहिए, और ये वाला भी काम दे दो, और देर तक ग्रुप के। आई एम एट मेनी सोसाइटीज और मुझे वहां पे सबके साथ बहुत अच्छा लगता है काम करने में। ये तो है काफी। लाइक मैं अभी रिसेंटली अभ्युदय होने वाला है, तो लाइक मैं कुछ इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन ऐसी अंदर की कौन गेस्ट आ रहा है। लाइक कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर तो मुझे भी नहीं पता, आर्टिस्ट कौन आएगा ना, आप ये पूछ रहे हो। यस मैम, ये लाइक आर्टिस्ट का तो मुझे खुद नहीं पता है, टीम में खुद कंफ्यूजन ही रह रहा है। अभी टीम डेली डिसाइड कर रही है या डिसाइड कर चुकी है। जैसे क्या होता है ना कि हर टीम यहाँ पे अलग वर्क करती है, तो उसकी एक अलग टीम ही बनी हुई है, और मेरी वो टीम की एक्सपर्टीज ही नहीं है कि हम आर्टिस्ट वगैरह को अप्रोच करके बुला पाए। हमसे बस सजेशन लिया जाता है कि हाँ, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड। तो बस मेरा काम सजेशन देने तक का ही था। आई एम नॉट एबल टू कॉल एनी आर्टिस्ट इन द कॉलेज। तो वो अगर रिवील कर देंगे 4-5 दिन के अंदर, इसी वीक में आपको रिवील हो जाएगा वो वाला, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा मैम आवेदन सबसे आर्टिस्ट ज्यादा का, हाइप बट अभी ईडीएम तक नाइट्स मुझे की नहीं। होती है उसमें। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा वही है, मजा भी बहुत आती है अभ्युदय में। अब युदे की यार तीनों नाइट्स बहुत अमेजिंग होती है। लाइक यस मैम। लास्ट ईयर इफ यू वुड हैव अटेंड यस मैम। अभ्युदय, तो यू वुड गॉट टू नो कि सूफी नाइट जो थी, जिसमें 10 सूफीज आए थे, यस यू मैम। रिमेम्बर, वो कवाली कर रहे थे। दे वर जस्ट लाइक हैविंग कवाली सिंगर्स थे वो लोग। वो कितना प्यारा, कितना अमेजिंग किए थे, एंड ऑल द क्राउड वर एंजॉयिंग दैट थिंग आल्सो। यस मैम। तो वो ना अपने एंजॉयमेंट, लेवल ऑफ एंजॉयमेंट पर होता है कि क्या है क्या नहीं है। ईडीएम, फर्स्ट डे का ईडीएम तो किसी को नहीं ज्यादा पसंद आया था, बट सेकेंड डे फिर ईडीएम हुआ था, इफ यू वुड रिमेम्बर। यस तो मैम। सेकेंड डे भी ईडीएम हुआ था, तो वो कितना अमेजिंग हुआ था काफी। और कवि सम्मेलन की जो नाइट थी वो भी कितनी यस मैम, अमेजिंग हुई काफी अच्छा थी, एक्सपीरियंस अगर था। बैठ के सुनो।
हाँ, वही बात है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इसमें। पहली बार मतलब ऐसे तो टीवी पे काफी देखा है, लाइक पहली बार सामने से देखा था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था काफी। हाँ, यही बात होती है ना। एंड लाइक अभ्युदय इस बार पिछली बार से कितना बेटर होने वाला है, लाइक क्या क्या ऐसी नई नई चीजें हैं जो उसको। बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मेहनत करी है टीम। सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक की टीम डेली डेली पूरा फ्रॉम डे टू नाइट दे ऑल वर्क सो हार्ड। एंड एमपीएच चले जाओ तो वहाँ पे पूरा उससे पता चल जाता है कि कितने उसमें प्रॉब्लम में सब लोग हैं अभी, कितना कितना स्ट्रेसफुल है एनवायरनमेंट वहाँ का। सबको एक एक अथॉरिटी होल्ड की गई है, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल है अभी। जब तक अभी हो नहीं जाता ना, बहुत प्रॉब्लम है अभी। हम खुद भी अभ्युदय के एक काम से गए हुए थे, दैट्स व्हाई ये पॉडकास्ट थोड़ा डिले करना पड़ गया। आई वाज आल्सो इन अ मीटिंग देयर आउट देयर, उसी की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वो भी है अभ्युदय में, तो लाइक वो सुबह से शाम तक लगा रहता है, लेकिन उसको खूब मजा आ रही है, कह रही कि काफी मजा आ रही अब मुझे एक्चुअली हमको खुद एज अ सेकेंड ईयर भी आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कमिटी फर्स्ट, मैंने सिनेट नहीं ज्वाइन किया था, बट लेटर मेरे एक सीनियर ने मुझे ऐड करवाया था ऑन द बिहाफ ऑफ माय डांस क्लब के वर्क, तो उन्होंने ऐड करवाया था। फिर मैं, मेरी पीआर टीम थी, तो उसके ही उन्होंने मेरा काम देखा। तो जब मैंने वहाँ काम किया इट वाज सो अमेजिंग, मुझे इतना मजा आता था काम करने में। मेरी 3 की टीम थी, दोनों को छोड़ के हम अकेले चले जाते थे अगर वो है। दोनों नहीं जॉइन करते थे। आई यूज्ड टू लीव देम एंड आई यूज्ड टू गो एंड डू माय वर्क, कि मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे कोई आए, चाहे कोई जॉइन करे, चाहे कोई ना जॉइन करे, हम अपना काम करते रहते थे। मजा आती है, यही चीजें लाइफ में आगे चल के याद आती है कि हाँ लाइक हमने ये सब चीजें की। बहुत ज़्यादा, ये सब बहुत मिस करता है आदमी, क्योंकि आई वाज़ वेरी एक्टिव एट माय स्कूल। When I was in school, then also I used to participate in all the events. I used to organize the events. I was a part of the student council, office bearer, again as a role leader, as a class monitor. So I have been assigned with many duties at that time also. तो मुझे ये सब का एक्सपीरियंस तभी से था। तो हमको जब कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई नेवर लूज इट। I just grasp it and I perform all my tasks within the time limit. ये मैं अपने स्कूल में बहुत इंट्रोवर्ट था, बट यहाँ में आके एक्सट्रोवर्ट, मैं कहा मुझे सब करना है, सब चीजें एक्सपीरियंस करनी है। एग्जैक्टली वही थॉट से ही तो होता है। जब तक वो थॉट नहीं डेवलप करोगे ना, तब तक वो सब वेस्ट है। एंड व्हेन यू, आप बोले हो आप इंट्रोवर्ट हो, पर जब आप निकले होगे स्कूल से तो यू वुड हैव फेल्ट कि कितना कितना चीजें आपने मिस कर दी होंगी स्कूल लेवल पे, जो चीज यस आपको मैम। स्कूल में कर लेनी चाहिए थी, आपको यहाँ आके सीखनी पड़ रही है। यस मैम, ये तो है। लाइक मुझे ट्वेल्थ अपना एक्सपीरियंस करना चाहिए था, बट मेरा तो ट्वेल्थ कोविड में ही निकल गया। सो एग्जैक्टली मेरा खुद का 11th 12th वाज कोविड बैच। इट वाज वेरी उतना सैड फॉर मी आल्सो। फेयरवेल भी हमारा बहुत बेकार सा हुआ था। हमारा फेयरवेल भी कैंसिल कर दिया कोविड के कारण। हमारा भी बहुत बेकार सा ही इन लोगों ने कुछ तो दिया था। आफ्टर पार्टी हम लोगों ने अच्छी की थी। बस लाइक ओवरऑल आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है, लाइक एक समराइज कर रही है कि। अमेजिंग है यार, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत मजा आया हमको। आई डोंट रिग्रेट ऑन एनी ऑफ माय डिसीजंस इन द कॉलेज लाइफ, लाइक बीइंग द पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। आई नेवर हैड रिग्रेट कि why I'm the part of this society or why I'm the part of that society. I have enjoyed, I have focused on my academics. Whenever there was the time of examination, I used to completely focus on my study purpose, and I used to focus on the paper. And जैसे ही पेपर खत्म होता था, again I used to be back at MPH full day. मैं घर से ज़्यादा तो एमपीएच पे पड़ी रहती थी। एमपीएच कॉलेज, इवन ऑन संडेज आई यूज्ड टू बी प्रेजेंट इन द कॉलेज ओनली। आधा टाइम तो 3 साल में मैंने कॉलेज में ही बिता दिया। फुल डे मेरा, क्लासेस चले ना चले, आई यूज्ड टू बी प्रेजेंट एट द कॉलेज। लाइक आपका एकेडमिक स्किल मतलब बहुत अच्छा है, तो लाइक आपने सोसाइटी और कॉलेज को दोनों को कैसे मेंटेन किया, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, काफ़ी टिपिकल था ये मेरे लिए एंड बहुत कैओटिक था। और बहुत स्ट्रेस भी होता था, क्योंकि व्हेन ड्यूरिंग द एग्जाम्स आल्सो कई सोसाइटीज़ मेरी वर्क करती थी उस टाइम भी। बट आई यूज्ड टू मेक इट वेरी क्लियर टू माय सीनियर्स कि until the time examinations are not getting completed, I won't be performing any task। मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के एक दिन पहले तक आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑल माय टास्क एंड कंप्लीट इट विद इन द टाइम लिमिट। एंड जिस दिन खत्म हो जाता था एग्जाम, उस दिन से अगेन आई यूज्ड टू बिकम एक्टिव।
और जितना टाइम तक एग्जाम चलता है कोई भी सीनियर, कोई भी जूनियर, कोई भी बैचमेट, कोई भी वर्किंग नहीं रहता है, क्योंकि एवरीबडी हैज टू मेंटेन द सीजी एंड वर्क। क्योंकि हाँ, प्लेसमेंट के लिए द मोस्ट ultimate thing which is required is your good CJ. If you won't be having a good CJ, यहाँ पे प्लेसमेंट में बैठने कोई नहीं मिलेगा। ये तो है। लाइक आपने मेरा जब इंटरव्यू लिया था, आपने बोला था कि क्या प्रायोरिटाइज करोगे तुम, अपने एकेडमिक की सोसाइटी? Exactly, exactly. I want, I wanted कि you answer. I want to prioritize academics, even if आपका इवेंट हो रहा है, आपका इवेंट ना हो रहा है, I will prioritize. And this answer was only expected, and you gave me that answer, and that's why I have pitched for you कि नहीं नहीं, I will take this kid into the society at any cost. I want him to be there, and there was no ifs and buts for your selection. I remember. तुम्हें थैंक यू हम लोग मैम। ने सेलेक्ट कर लिया था उस टाइम पर ही। ठीक है मैम। मेरा भी ये था कि लाइक इंटरेक्शन हो सीनियर से, तो उससे क्या कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, और मुझे सीनियर्स बहुत अच्छे लगे। हाँ, यू टोल्ड कि सीआर वगैरह हो तुम क्लास के, तो हम लोग सोचे कि यार सीआर है, पता चले इसको बुला रहे हैं, आए ही ना। बट देन यू मेड अस अश्योर कि नहीं मैम आएंगे, एंड यू वर कमिंग एट एवरी टाइम whenever the meetings were getting scheduled, whenever we needed the team, you were there attentively. So that was the great thing. And my decision, I'm very proud of my decision to select you from the electrical engineering. थैंक यू मैम। ऐसे ही है मैम। ठीक है मैम, दैट्स ऑल। ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। एक आपका मैम ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था पॉडकास्ट में? अमेजिंग था। तुम लोग भी, तुम लास्ट पॉडकास्ट में भी जब योर फ्रेंड हैड टुक इट, अमन, तो ही हैज आल्सो टुक इट वेरी वेल, बट इंटरनेट इश्यूज आ गए थे या कुछ तो इश्यूज थे, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट able to be get edited properly. I remember. थैंक यू फॉर कमिंग मैम। योर इंसाइटफुल You're गाइडेंस welcome. एंड करियर गाइडेंस इज वेरी इंसाइटफुल। काफी हेल्प करेगा लोगों की, एंड मेरी। I wish it should. यू इंस्पायर्ड। जूनियर्स को बेनिफिट ही होना चाहिए। यस मैम, डेफिनेटली होगा। Yeah.